रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का डिफरेंस पढ़ने से पहले देखिए हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले जो था वो मीन वैल्यू थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? वो लैग्रांज ने करवाया था, जिसको नेम दिया गया लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब ये जो मिड में लिखा हुआ है सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर बोला गया कि कोई आप फंक्शन ले, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे y इक्वल एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक फ़ंक्शन ले रहे हैं, और यही फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल पे अगर कॉन्टिन्यूस हो जाए और ए बी ओपन इंटरवल पे अगर ये डिफरेंशिएबल हो जाए, तो फिर ये कंडीशन जो होती है ये सेटिस्फाई होती है। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट उसी इंटरवल ए बी के अंदर, कोई एक ऐसा सी पॉइंट, आप देखें ये सी जो होगा ये बिलोंग कर रहा होगा इस ओपन इंटरवल से ए और बी, मतलब ये एंड पॉइंट नहीं हो सकते। मिनिमम एक सी, आपको एक ऐसा सी ज़रूर मिलेगा जहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब वहाँ पे फंक्शन जो होगा आपका डिफरेंशिएबल होगा। ये कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी की है। क्लियर है? तो सबसे पहले लैग्रांज ने ये थ्योरम बताया, जिसको जस्ट ओनली आप मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम आ जाए तो वो यही आपका मिड वाला होता है। अच्छा, अब बाय नेम जो है वो आपके रोल्स थ्योरम भी है और कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम भी है। ये जो मिड वाला है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको सिंपल मीन वैल्यू थ्योरम भी, इनफैक्ट ज़्यादा जो आपका बुक्स में मोस्टली लिखा हुआ होता है वो मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से ही होता है, और यही मिड वाला होता है। और कुछ बुक्स के अंदर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से भी इसको लिखा गया है। अच्छा खैर, तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी कि एक फंक्शन हो, अगर वो क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो उसी इंटरवल के अंदर एक मिनिमम एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात? अब अगर आज तो हम तीनों का डिफरेंस पढ़ रहे हैं, अगर ग्राफिकली बाय एग्जाम्पल अच्छे से डिटेल करनी है तो आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे एक सेपरेट मेरा लेक्चर मिलेगा। सेम कॉशी और रोल्स थ्योरम पे भी मेरा एक सेपरेट लेक्चर विद एग्जाम्पल विद ग्राफिकली हम देखा था, बहुत अच्छे से देखा था, वो आप जाके कर लें। आज जस्ट हम तीनों का डिफरेंस देख रहे हैं, 5 मिनट की वीडियो है। अच्छा, तो अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो सी पॉइंट है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तीनों थ्योरम के अंदर जो सी एग्जिस्ट कर रहा है, ये सी आपका मिनिमम एक है। क्लियर है? एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 पॉइंट हो सकते हैं, 3 पॉइंट हो सकते हैं, जहाँ पे फंक्शन 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम जस्ट मिनिमम की बात कर रहे हैं कि मिनिमम आपको एक पॉइंट ऐसा, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट लास्ट में मिलेगा जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अब रोल्स ने क्या किया? उसने ये किया कि इसी फंक्शन के अंदर आप देखिए यहाँ पे आपका ये सी है, एक्स नहीं है, कि उसने इसी के अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन, सेम यही लैग्रांज थ्योरम था, उसने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन बता दी कि अगर ये एफ ऑफ बी को मैं एफ ऑफ ए के इक्वल कर दूं फिर क्या होगा? फिर यहाँ एफ ऑफ ए आ जाएगा और यहाँ पे भी एफ ऑफ ए होगा, दोनों ये मिलके 0 हो जाएंगे, तो 0 बाय समथिंग रियल नंबर आंसर 0 आता है। तो जस्ट इसी थ्योरम के अंदर रोल्स ने हमें बताया कि अगर हम ये कंडीशन होल्ड करवा दें तो आपका ऑब्वियसली बात है, हमने इसे सॉल्व करके चेक किया, आपका फंक्शन जो होगा वहाँ पे उसका डेरिवेटिव जो होगा उस पॉइंट सी पे वो 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, आप इसको ग्राफिकली डिटेल में एग्जांपल के साथ हमने अलग से किया हुआ है। तो जस्ट आपको याद करवाने के लिए तीनों थ्योरम एक साथ मैंने यहाँ पे बता दें। क्लियर हुआ? अब सबसे पहले लैग्रांज थ्योरम ने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम दिया था जो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताता है। सेम उसी के अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन हम होल्ड कर दें, एफ ऑफ ए इक्वल बी कर दें, तो वो आपका रोल्स मीन्स वैल्यू थ्योरम बन जाता है, जहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन उसी पॉइंट पे फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव जो होता है वो 0 हो जाता है। सेम उसके बाद कॉशी ने जो इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे भी देखें सी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो उसने ये कहा कि जो आपका ये जो डेरिवेटिव है इसी के अंदर चेंजिंग की। जाहिर सी बात है, मेन आपका ये थ्योरम था, इसको लेके रोल्स थ्योरम में थोड़ी सी चेंजिंग थी, इसी तरह इसी थ्योरम को लेके कॉशी ने थोड़ी सी चेंजिंग की। तो कॉशी ने क्या बताया हमें? उसने ये कहा कि एफ ऑफ सी यहाँ पे एक फंक्शन है, दूसरा मैं जी फंक्शन ले लूँ, जी ऑफ एक्स ले लूँ, और सेम यही कंडीशन होल्ड करवा दूँ। आप सी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव अगर देखें तो वो जी फंक्शन जी ऑफ बी माइनस यहाँ पे जी ऑफ ए डिवाइजर में बी माइनस ए है। उसने यही कहा कि इस टाइप के अगर मैं 2 फंक्शन ले लूँ, अब यहाँ एफ ऑफ एक्स है, यहाँ 2 फंक्शन आ जाएंगे, वाई और जी, मैंने जी और एफ फॉर एग्जाम्पल 2 फंक्शन लिए, दोनों फंक्शन इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो, इस पर ये कंडीशन तो तीनों थ्योरम में मस्ट है। इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई, सेम इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये आ गई कि आपके फंक्शन 2 हो गए। अच्छा, उसने इन दोनों को डिवाइड किया। देखिए मैं अगर इन दोनों को डिवाइड करूं तो ये वाला बी माइनस ए ये कट होकर आपको देखिए ये आंसर दे देगा, एफ ऑफ सी प्राइम जी ऑफ सी प्राइम, ऊपर ये बन गया, डिवाइजर में ये बन गया। तो उसने कहा कि अगर 2 फंक्शन है तो अगर उसको आप देखें वो ए बी इंटरवल क्लोज इंटरवल कॉन्टीन्यूस हो रहे हैं, ए बी ओपन इंटरवल पे अगर वो डिफरेंशिएबल हो रहे हैं, तो आपकी ये कंडीशन मस्ट वहाँ पे सेटिस्फाई होगी।
तो अब यही चीज़ हम बाय एग्जांपल प्रूव कर चुके हैं कि इसमें 2 फंक्शन की एग्जांपल आपके पास आ सकती है और उसमें से आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि ऐसा वो कौन सा सी है जहाँ पे आपका फंक्शन जो है इस कंडीशन को या कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेम तीनों की एग्जाम्पल हमने की है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख लें, जस्ट मैंने आज आपको रिवीजन करवाई। सबसे पहले आप दोबारा सुन लें। मीन वैल्यू थ्योरम जो था वो लैग्रांज ने दिया था, जो कि ये मिड वाला है फंक्शन डिफरेंशियल, अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूस हो, ओपन पे डिफरेंशिएबल हो। अब देखिए डिफरेंशिएबल ओपन पे ही क्यों है, ये भी हमने देखा था, क्लियर है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगर क्लोज पे वो डिफरेंशिएबल हो जाए फिर तो और अच्छी बात है, क्लियर है। हमारे थ्योरम की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन हो गया क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल भी है, तब भी ये थ्योरम आपके लग जाएंगे, क्लियर है। क्योंकि हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे जो थ्योरम की है वो जस्ट ओनली क्लोज पे डिफरेंशिएबिलिटी है। फिर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके हमारा रोल्स थ्योरम ने बताया कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी आ जाए तो फंक्शन उसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो 0 दे देता है। फिर कौशी ने उसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने 2 फंक्शन लिए, दोनों को डिवाइड किया तो उसके लिए ये कंडीशन बन गई। बहुत ही आसान से थ्योरम है, क्लियर हुआ।